तेरे पास, शादी कर ले, वरना कोई बढ़िया सा रिश्ता देख के ना इसको निपटा दूंगा। फिर याद करते रहना अपने बचपन का प्यार। बड़ा आया, चल बेटा। हिटलर हिटलर, आ जा, चल। और मेरी माँ का वचन का क्या होगा? हाँ तो कर ले पूरा, 5 महीने हैं, चारों बहनों की शादी कर ले और ले जा सपना को। और हाँ, मेरे से थोड़े से पैसे ले जाइयो या अपनी फुंसियाँ ठीक कराने के लिए। हिटलर बनता है। जुलाई का आया 36,000, अगस्त में आया 34,000, सितंबर में कुछ आया ही नहीं। किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं होगा भैया। मेरी, आपकी और इन 3 लड़कियों की किस्मत में कुछ कमी है। इधर इधर बैठ। तेरी किस्मत में कमी नहीं है, मेरी इन भाई खातों की किस्मत में कमी है। तो बेटा मेरा हीरा बेटा है। इन लड़के वालों की किस्मत खराब है, तेरी नहीं। पर भैया कैसे होगा? जैसे तैसे मेरा दहेज अगर हो भी जाए तब भी और 3 हैं तुम्हारे मत्थे। तुझे पता माँ क्या कहती थी? कहती थी बेटियों की शादी कराने के लिए महादेव भगवान खुद आते हैं। जिस राम ने चोंच दिए वही दाना भी देगा। तू क्यों इतना सोचती है? तू पागल है। ऐसा प्यार कहाँ, ऐसा प्यार कहाँ, ऐसा जलना कहाँ। बहन जो मांगे भाई से कुछ ले ले दे ले अपनी जान, नहीं दे दे अपनी जान। कंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, श्याम श्याम बोल, कंद माधव गोविंद टीवी और भी चीजें देखना। बाद में लेने आता हूं। अरे मुझे पसंद है लड़का। तू जा, अगले हफ्ते आई हूँ। अरे क्यों? मैं कह रहा हूँ, अरे ऐसे लड़कों को जानता हूँ, ये टिकटॉक पर बड़े फेमस होते हैं। मैं शादी करवा दूंगा तेरी इससे। कबाड़ी वाला है वो, पैसे देने आता अलमारी के। करा लो शादी इससे, जाओ शादी करा लो इसी से। सुनहरी बाल करके धोखा देते फिर रहे लोगों को। भैया 500 रुपए दो। क्यों? देके भूल गई थी? कॉलेज जाना है। तो कॉलेज में अंदर जाने के लिए पैसे लेते हैं वो लोग। टैक्सी से जा रही हूँ। तो बस में चली जा। नहीं नहीं, मैं टैक्सी से जा रही हूँ, वरना सबको पता लग जाएगा कि हम लोअर मिडिल क्लास से हैं। अच्छा मैं छोड़ दूंगा ना। मुझे नहीं जाना ना, मेरे को टैक्सी में जाना है। भैया मुझे भी रास्ते में ट्यूशन छोड़ देना। एक सेकेंड, जब सबको छोड़ रहे तो मुझे भी डांस क्लास छोड़ दो। चले? तुम पूरे महीने पैसे ही मांगती रहती। अरे भैया वो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स के लिए ना लेबोरेटरी का सामान खरीदना है मुझे। खरीदने की क्या जरूरत है? चोरी कर लो। ओए बच के। बहन से चोरी करवाओगे? बहन नहीं, डायन हो तुम लोग, डायन। और मैं चाहता हूँ तुम लोग डकैत बनो। कितना चल रहे हो? चल पागल, मेरे को मारी। हाँ, तुम दोनों में से किसी को मारी होगी। मुझे तो उस जीप में होना चाहिए था। अच्छा भाई। अरे क्या हुआ? उतरो उतरो उतरो। अरे पर क्यों? अरे उतरो, मुझे काम याद आया। चलो जाओ। अरे पर ये लो ये लो ये लो, ये 500 रुपए लो। टैक्सी में जाओ, टैक्सी में जाओ, जाओ क्या खरीब है? चल जाओ टैक्सी में जाओ। हाँ जाओ, आराम से जाना। ऑटो। बजाओगे? सीटी बजाओगे? मैं तेरी मां नू मोटी करा ते तेनू किस तरह लगेगा? गरम लग गया, गरम लग गया। वो गरम थी। अल्लाह डॉक्टर ने। छोड़ो मैनू, छोड़ो। अभी मर जाएगा। छठ यार लाला, मैंने जी गलते जान लेने का होती। एनी जी गल है, हैं? एनी जी गल है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ?
सेंटर में ले। अबे रुक ना, मेरे को चढ़ने दे। सेंटर में ले, रुक बस। सारा चांदनी चौक सुन लो। 3 बातें, सब लोग गांठ बांध लो। सबसे पहली, चांदनी चौक में 4 व्हीलर नो एंट्री। दूसरी, दिल्ली शहर के सभी लौंडे नाड़े पर कंट्रोल रखेंगे अपने, वरना बहुत मारूंगा मैं, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा सबको। और तीसरी, कि इसके बाद किसी ने भी कोई लड़की को छेड़ा, उसे उस लड़की से शादी करनी होगी, समझे? उस लड़की से शादी करनी होगी उसे, ठीक है? इन्हें लगता है सीटी बजाकर निकल जाएगी। चप्पल कहाँ है मेरी? नमक ठीक है, खटाई 2 पैसे और बढ़ा ले। मुझे तो ठीक लग रहा है जीजा जी, एक और दे दो ना। क्या जीजा जी, एक और दो? जीजा जी बोल बोल के 7 पत्ते खा गई हो। गोलगप्पे हैं ये, इसके अंदर मिर्चें होती हैं। सुबह सुबह शौचालय में जवाब देना होगा। चलो जाओ यहाँ से। केदारा, क्या केदारा? कल तो तेरे बाप के सामने जुबान पे चली तेरी। क्या कहती मैं? सही तो कह रहे थे पापा। क्या सही कह रहे थे तेरे पापा? 8 महीने में ना रिटायरमेंट है उनकी। तुम्हारे बहने लड़कियां, हम तो डंगर हैं। हाँ, अरे लाला जी, रास्ता देना भाई, जरा रास्ता देना। लाला जी, क्या है? ये लो कार्ड। किस बात का? चंद्रमुखी की शादी है अगला मंगल। क्या संगीत है आना आप, लेकिन एक ही बहन को लेके आना, 2 का इनविटेशन है। चंद्रमुखी की शादी तय हो गई? सपना सुन रही तू? चंद्रमुखी की शादी तय हो गई? हंस क्यों रहा है? कुत्ते किससे हुई है? लड़के से, बीज विभाग में क्लर्क है। साबुत है पूरा लड़का? हाँ हाँ। रंडवा? अरे नहीं नहीं, वेरी फर्स्ट। दहेज? कुछ भी नहीं, नॉमिनल। किसने करवाई शादी? अरे एक वेडिंग मैनेजर है शानू जी, खतरनाक से खतरनाक लड़कियों की शादी निपटा देती है सस्ते से सस्ते दाम में। तो वही नहीं है सौभाग्यशाली वेडिंग? हाँ 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 हाँ, बेटी आपकी चिंता मारी मारी वाली शादी। बस बस बस, सही जा रहा हूँ। तू जानता है? हाँ हाँ, अरे कई बार कॉल आला उनका केटरिंग के लिए, बल्ले बाबरी टिक्की। तो क्या बोला तूने उसे? तो मना कर दी। तो टाइम किसके पास है लाला? बड़ा होशियार लड़का है। कमाल कर रहे हो। बेटे काम करियो, मेरी चप्पल दी। हाँ, मैंने तो साफ साफ कह दी भैया, हम चाट पापड़ी नहीं बेचते, हम तो फरियादी औरतों की ना झोली में किचन की डालते हैं। कहाँ साले देवी स्वरूप औरत को तूने हमसे दूर रखा, याद नहीं आया? 4 बहनें हमारी। हाँ सपना, कल इस देवी के चरणों में गिर के आशीर्वाद लेने जाएंगे, ओके? क्या है? नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। देख सपना, इसी अंडरटेकर का नाम चंद्रमुखी है। अगर शानू मैडम ने इसकी शादी करवा दी है तो मेरी बहनों में क्या बुराई है? अच्छा मारा गफार को तुमने चप्पल से। चंद्रमुखी जी, पापा कहाँ है? चंद्रमुखी जी, पापा कहाँ है? कुत्ते वाली आंटी लग रही है। मैडम जी, मेरा नाम है लाला केदारनाथ अग्रवाल। हाँ ये रखो। ये हमारी होने वाली धर्मपत्नी। और जी ये सपना है। हम बड़ी दूर से ना फरियाद लेके आए। मेरी यहाँ नजदीकी दुकान है, प्रेमलता चाट भंडार। तुमने तो कहा था तुम दूर से आए हो। हाँ मतलब आए तो हम पास से ही हैं। लेकिन फरियाद दूर की है मैम। अच्छा, दुकान का क्या नाम है? प्रेमलता चाट भंडार। ओह अच्छा, तुम वही हो घमंडी केदारनाथ। नहीं मैम, 4 कुंवारी बहनों के भाई में घमंड कैसे हो सकता है? वो तो ना हमारी दुकान में ना एक बेवकूफ है, उसने आपको पहचाना नहीं। आप जहाँ कहेंगी ना वही स्टॉल लगा देगा केदारा। बता जी मेरी 4 बहनें हैं, अगर उन 4 बहनों की शादी नहीं हुई ना तो भाई मेरी भी शादी नहीं होगी, और अगर मेरी शादी नहीं हुई तो इसकी भी शादी नहीं होगी। हम 5-6 जिंदगियां ऐसे सड़कों पे आ जाएंगी, ऐसे भिखारियों की तरह। ये देखिए बेटे, अभी बाद में बेटा, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 4 लड़के चाहिए, 4 लड़के चाहिए। अगर आप हो सके तो प्लीज देख लीजिए, सस्ता मजबूत टिकाऊ मिल जाएगा। हाँ बेटे, अभी कर रहे हैं, ठीक है? देखो मेरी बात सुनिए, ये पकड़ो, इसको पकड़ो बेटे, सन लग जाएगा, उसके बाद देख लेंगे। अच्छा सुनो, कल शाम को क्या कर रहे हो? जी मैं एडजस्ट कर लूँगा। डेट पे चलने के लिए नहीं कह रही हूँ, केटरिंग के लिए कह रही हूँ। हाँ केटरिंग के लिए आ जाऊंगा, आप एड्रेस दे दीजिए, जहाँ बोलेंगे आ जाऊंगा। अच्छा ऐसा है, अपनी 4 बहनों को लेके वहाँ आ जाना। जी आ जाएंगे। अच्छा जी गुड नाइट।
पैसे पैसे नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। कुल्फी खाओगे, कुल्फी कुल्फी खाओगे। हेलो, हाँ कहाँ पहुँचे तुम लोग? हम लोग एंट्रेंस पे ही है। अरे आ गए तो दिख क्यों नहीं रहे? नहीं रहा है। हाँ आ जा इधर, आजा आजा आजा। ये देखो इन्हें। ये तुम तीनों क्या पहन के आई हो? क्यों अच्छे नहीं लग रहे क्या? अच्छे लग रहे हैं। ये देखो जोकर लग रही है। क्या वहाँ जोकरों के साथ खड़ी हुई है। और तेरे क्या कपड़ों पे बच्चे चेस खेलेंगे? जा वहाँ चली जा तू। और देखो इसको देखो, रंग बिरंगी कपड़े, ऐसा लगता है किसी ने पान खा के थूक दिया हो। ऐसा भी क्या हो गया? अच्छे तो लग रहे हैं। और तुम हमें शानू जी से मिलवाओ तो सही। शानू जी से मिलोगी ताकि वो अपना धंधा बंद कर दे? बेवकूफ। जाओ भीड़ में जाके तितर बितर हो जाओ। चलो जाओ यहाँ से। गायत्री बेटा तू चल, सपना तू भी चल। चल आओ आओ। जब लड़के ने कह रखी थी कि विदाई महंगी गाड़ी में ही होगी, तब इस बात पर बहस क्यों हो रही है? नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है साहब। आज 2 अक्टूबर की वजह से गाड़ी डिलीवर नहीं हो सकी, और वैसे गाड़ी तो हमने बुक कराई दी है, उसके पेपर भी आप तक पहुंचा दिए हैं। लो जीजा जी कर लो बात। उप्पल साहब ने पेपर हमको दे रखे हैं, मतलब उप्पल साहब के हिसाब से हम उसकी कश्ती बनाएंगे कागज की और बेटे को उसमें बिठा के ले जाएंगे। उप्पल साहब आफ्टर ऑल डील इज डील। हाँ जी पापा, मैंने अपने सारे दोस्तों से कह रखी है कि अपनी मिसेस को लेकर महंगी कार से ही उतरूंगा। देखिए भाई साहब, एक बात सुनिए मेरी। वो बेचारे आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, बता रहे 2 अक्टूबर है, शोरूम बंद है, कल गाड़ी आ जाएगी ना आपकी। हाँ, कमाल है, लालच जितना अच्छा नहीं होता। क्या 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 लालच? हम लालची हैं? नहीं 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 सर, इनका ये मतलब नहीं था सर। अरे इनका जो भी मतलब था उप्पल जी। सुन गफार, बेटा वो मिठाई देने आया था ना दुकान पे, जो कह रहा था लड़का हुआ है। हाँ वो रस्तों की ट्रेडिंग वाला। हाँ हाँ, उसको फोन लगाइए। आप क्या करना है? अब तो यहाँ या तो गाड़ी आएगी या ये औरत सॉरी बोलेगी। हाँ रस्तोगी जी थैंक यू, आपने इतनी रात में शोरूम खोल दिया। वैसे मैं अरे लाला जी गाड़ी लेके निकलो ना यार, बाकी सब बाद में होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरे सर। धन्यवाद किस बात का? 3 बेटियों के बाद आपके गोलगप्पों की वजह से घर का चिराग मिला है। ये लो पकड़ो और पहुंचो। अरे ले जाते तो ले जाए बारात वापस। मेरा नाम भी शानू है, मैंने आज तक अपने बाप से माफी नहीं मांगी। ये लोग हैं कौन? शानू जी प्लीज इनसे सॉरी बोल दीजिए। साले प्लीज सॉरी बोल दीजिए। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जाने दीजिए इन्हें, इन जैसे तो 10 लड़के खड़े कर दूंगी मैं आपके लिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। चलो चलो बड़े देखिए। गाड़ी आ गई है लाल कलर की भाई। बताइए पाजी, महंगी गाड़ी आ गई। उठा ले अपना पैर और लगा दे एक्सीलेटर पे, पकड़। और डुप्लीकेट चाबी आ रही है, दे दो भाई, ये लो। अबे रुको, गॉड ब्लेस बात को। भाई झगड़ा छड्डो, पाओ पंगड़ा। और मैं कह रहा फेरे करो, फेरे। शानू जी हम क्या मर गए हैं जो हमारे रहते आपको सॉरी बोलना पड़े? आ गई दहेज की गाड़ी, कैसे कुत्तों की तरह नाच रहे। थैंक यू। वाह लाला, दूसरों की शादी में इतनी फुर्ती और हमारे लिए सिर्फ बहाने। हम तो गाड़ी तक ना मांग रहे, कंगन में मान जाएंगे। कुत्ते गए हैं बेटा। शानू जी 4 बहने, डिस्काउंट तो बनता है। क्या बात कर रहे हो लाला जी, डिस्काउंट तो दिया है ना। अब 20 लाख में दहेज, दूल्हा और मेरा कमीशन भी है। अब 20 लाख एक लड़की की शादी के लिए बहुत ज्यादा है। जो वैरायटी लेके आए हो ना आप, ये छोटा शकील, ये अमावस की रात, ये डबल डेकर, कमीशन डबल बनता है। अब खुद ही हिसाब लगा लीजिए, 20-20 लाख सबके, 80 लाख तो वैसे हो गए, फिर शादी का मंडप का 10 लाख और खर्चा। अच्छा चलो, आपको खुश कर देती हूँ। हाँ, इसकी शादी पहले कराऊंगी 18 लाख में, ठीक है? इन सब पे काम करना पड़ेगा। इसका खाना बंद, इसका धूप में जाना बंद, और ये सनी देओल, इसको सनी लियोनी बनाना पड़ेगा। सॉरी। सपना जी। हाँ हाँ, हरिशंकर की बेटी हो ना तुम? जी। अरे बेटा, तो यहाँ बैठ के क्या हंस रही हो? जाओ और घर में कट ब्लाउज सिलवाओ। 2 दिन में तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, मैंने रिश्ता कराया है। क्या? इसका लड़का मैं हूँ, ये मेरा खून पीती है। इसका ठेका किसने दे दिया आपको? इसके बाप ने दिया है? रिटायरमेंट से पहले शादी कराना चाहता है, पूरे पैसे दिए हैं उसने। बेवफा बेवफा
बेवफा निकली है तूने, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार कीता है। चुप है। 15 लाख खर्चा कर दूंगा, हो गया कितने 60 लाख 60 हिसाब बड़बड़ाना बंद करो लाला जी। ये भाई खाते देखो, क्या पता पूर्वजों का खरीदा हुआ कोई घर मकान दुकान कोठा ही मिल जाए बेचने को। कूट। भाभी पुश्तैनी कुर्सी, इसको बेच के 5,000 तो मिल ही जाएंगे नहीं? अगर तुझे इस कुर्सी पे बिठा दूं ना और बेच दूं तब भी 5,000 नहीं आने इस कुर्सी के। कुर्सी लेकर आए बेवकूफ। एक मिनट, मेरे बाप दादा कोठा क्यों खरीदेंगे? लाला ये भी बेच दे। हट साले हट। ओह भाभी, इसके नाना करते ना 2,000 तो कहीं नहीं गए। रख इसे, रख दे इसे। हमारी शादी के लिए सिलवाई थी शेरवानी मैंने, हाथ कैसे लगाई तूने? रख। 8 साल हो गए इसे सिलवाए हुए, पुश्तैनी हो गया अब ये, बेच दो इसे। मैं कह रही हूँ लाला जी, ये जो तुम्हारी बहनें है ना, ये चाहती ही नहीं कि हमारी शादी हो। लेकिन तू क्या चाहती है? मैं ये पहन लूं? मैं पहन लेता हूं। ले पहन लेता हूँ ये शेरवानी बस। 20 साल और घर बैठे रहो शेरवानी पहन के, उससे क्या? बताओ बारात कब लाओगे मेरे घर? जैसे ही मेरी बहनों की शादी हो जाएगी मैं ले आऊंगा। इनकी शादी? हाँ इनकी शादी। दिल्ली एनसीआर की सारी लड़कियां निपट जाएंगी पर इनकी शादी नहीं होगी क्योंकि शादी करना ही नहीं चाहती। ऐसा मत बोल सपना, मेरी बहनें हैं, खुद की है, किराए की नहीं है। अच्छा तुम्हारी बहनें? बचपन से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे से शादी करने की, लेकिन तुम्हें तुम्हारे बहनों के सामने कुछ दिखता ही नहीं है। सपना रोते रोते जाओ यार। कल से इसकी डाइट शुरू। कल से एक पत्ता खाएगी पूरे दिन में, एक पत्ता बस। और लक्ष्मी तू उट्टन में मैरिनेट होगी रहेगी, समझे? गोरी बना के छोड़ूंगा इसे। और वो तो बेचारी देवी है बेचारी। और ये इसका बाल विवाह करा दूंगा बस। खुश तू रो मत। Oh, excuse me, Mr. लाला जी। I love my body. Big is beautiful. और मुझे भी अपने रंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक। मैं कह रही हूँ लाला जी, ये ना चाहती ही नहीं है कि इनका ब्याह हो। ये ना बस चोंच निकाल के फोटो में खिंचवाएंगे इंस्टाग्राम पे डालने को। कौन से ग्राम में डालने को? टिक्कू में डालने को। तुम ना बस ये नाड़ा पकड़े खड़े रहना, हाँ? और कुछ मत करना। इन चुड़ैलों के रहते ना हमारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। मैं जाके उस लड़के को हाँ कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ हाँ, फिर करते रहना तुम्हें जो करना। सपना छोड़ो। सपना खुश हो चुड़ैलो, खुश हो, शांति मिल गई। लाला इसका क्या मिलेगा? टट्टी खाएगा? टट्टी कौन खाता है? मुझे 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 बेच दे। और कर लो, पहन लो। लाला तुम्हारा वैसे भी कुछ नहीं मिलना, और पुल के नीचे वाले क्लिनिक में किडनी बेच के 200-400 मिल जाए। चुप कर। यार आइडिया ही तो दे रहा हूँ, हद हो गई है। लाला अरे सुनो तो सही। और तुम लोग हंसना बंद करो। ये मामला काफी सीरियस है और सपना वाला मामला अब हमें ही हैंडल करना होगा और लीड मैं लूंगी, समझी? अरे भाई साहब, बहन जी लीजिए ना, आप लोग कुछ ले ही नहीं रहे। ले बेटा, देखो कचौड़ियाँ हैं बढ़िया गरम गरम। जी जी। ओ हरिशंकर जी, बड़ी कचौरियां वचौरियां चल रही हैं, हमें भी भेज दो। हमारा भी तो कोई रिश्ता है सपना भाभी के साथ। भाभी जी नमस्ते। ओ कुत्ते इधर। ये क्या है? इससे क्या होगा? इससे दाढ़ भी गीली नहीं होगी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इससे क्या होगा। लाला वहाँ जाके बात करो, जब महीने का लाखों EMI में जाता है बैंक, तो बोलो भाई या तो हमारा लोन माफ करो या भी थोड़ा और दे दो। बैठ। पूरे मोहल्ले के नाक में दम कर रखा जी इन्होंने। और ये कोई भाभी भाभी नहीं है इनकी, ये लाला और ये बचपन के दोस्त है। हाँ, दोस्त है। बचपन से खूब देखा है दोनों को डॉक्टर खेलते हुए। झूठ, पूरा झूठ। अबे हरिशंकर, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये तो भाई पर्दा है जी, पर्दा। कपकपाती रातों में भड़कते हुए जिस्म की तड़पती हुई आग बुझाने का। ऐसी गंदी बातें कर रही है। भड़कते हुए फालतू की बकवास। अरे गंदी बातें कर रही है ये। मोहिनी इसमाइल के डायलॉग है जी। मैं थप्पड़ मारूं तेरे मुंह पे। कुछ तो करो दुआ साहब, नया लोन नहीं तो कम से कम देखो ये पुरानी EMI बंद करवा दो 1 साल के लिए। अरे लाला जी कभी देखा है लोन के चक्कर में EMI बंद होते हुए? आप ना एक काम करो, आप ना भाग जाओ यहाँ से और नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करो, है जी?
ऐसे कैजुअली बात करोगे, ऐसे घंटा कुछ नहीं होना है। उदास हो जाओ यार, उदास हो जाओ, बिल्कुल ऐसे लगे कि बंदा ना ये मर चुका है और लाश बात कर रही है। यही करना है, यही करना है। और थोड़े से ऐसे आंसू भी लगाना। हमारी भाभी को ब्याह करके ले जाओगे ना तो भैया को भी ले जाना। इन दोनों के बीच में सोएंगे वो। तो बचपन के जोड़े को अलग करोगे ना तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी सालो। बकवास करे जा रही है, क्या बोल कर रही है तू? ए केदारा, अगर अपनी दुकान गिरी रखोगे तो कुछ हो सकता है, ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे। चल ले मुन्ना, रख दे। हाँ, बना काम? घंटा बना काम, देख लिया उदास होती हूँ। दलील करने के लिए हमें बुलाया था यहाँ पे। ऐसी बात नहीं है। चलिए, चलिए। दीनानाथ जी, ऐसी हाँ, बात बराबर नहीं कर है जी। अरे ए लड़कियों, ये क्या किया? देखना मैं क्या करता हूँ। अबे चाचा हरिशंकर क्या कर क्या रहेगा? ये लाला और इनकी बहनों को तो मैं देख लूंगा। छोड़ो ना। पूरा खानदान पागल है साला। आज तो आपने गजब ही कर दिया जी में। ये क्या था? हमारी गायत्री चंडी बन गई, चंडी। सुनो, खबरदार किसी ने भैया को कुछ भी कहा तो। और जल्दी चलो, मैं चावल चढ़ा के आई क्या कर रहा है यार? हाँ ना यहाँ दही लाया है। पकड़ यार, ला दे। बोलो, कुछ आइडिया है नकली नरेंद्र चंचल गला फाड़ने कितने पैसे ले रहा है? कितने ले रहे हैं? 1 लाख। 1 लाख? वही 5 घंटे के। और हम 500 आदमी को चाट पापड़ी खिलाने कितने? 20,000। थोड़ा सोचो लाला, बस आंटियों को चाट पापड़ी खिलाते रहना। भैया भाई हम तुम्हारा काम कर रहे हैं। हाँ भाई, हमने भगा दिया उन लड़के वालों को जो आपकी सपना को देखने आए थे। अब तो हंस दो। इतनी गंदी शक्ल बना के चाट खिलाओगे ना, लोगों के पेट खराब हो जाएंगे। भैया अभी आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये तीनों अपनी शादी के लिए मेहनत करेंगी। ये दुर्गा, कल से इसकी डाइटिंग शुरू, इसके सामने रंग का कुछ करेंगे और इसका कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बस अभी आप रिलैक्स करो। और भाई वैसे तो आई लव माय बॉडी, पर आपके लिए कर लेंगे। चलो इसी बात पे गोलगप्पे हो जाए। तैयारी कर ले गफार, अब से बेटे खिलाएंगे भी हम ही और गाएंगे भी हम ही। दहेज एक सामाजिक अपराध है जिसने हर तबके की महिला और उसके परिवार को अपनी चपेट में लिया है। यहाँ तक कि इसी प्रथा के चलते बेटों के जन्म पे शोक मनाए जाते हैं और बेटों के जन्म पे खुशियाँ मनाई जाती हैं। इसी वजह से ताउम्र कौन है ये औरत? सोने क्यों नहीं दे रही? पागल तो नहीं है ये? किया जाता। इनका तो फिक्स है लाला, हर महीने का दूसरा सोमवार उसके बाप के वही दहेज विरोधी भाषण। दहेज लेना उतना ही बड़ा जुर्म है जितना दहेज देना है। आप लोगों को मैं समझा चुकी हूँ। इसके बावजूद मुझे पता चला है कि मोहल्ले में चंद्रमुखी की शादी में दहेज गया है। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये प्रथा हमें बदलनी होगी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहन जी, आपके बच्चे हैं? जी है। कितने? 2। क्या लड़का या लड़की? 2 लड़कियां। 2 लड़कियां? अरे तभी तो आप दहेज के विरुद्ध है भाई। यही 2 लड़के होते आपके, तब देखता आप क्या कहती। भाई बेटी की माँ तो बोलेगी ही कि दहेज बुरा है, और यही बात अगर बेटे की माँ कहती तब हम मानते। क्यों जी? और बहन जी, मेरे खुद की 4 बहनें हैं। कमर टूट गई है पैसे जोड़ते जोड़ते, और वैसे भी कौन सी हमने बनाई है ये दहेज की प्रथा? सदियों से चलते आ रही है, तो हमें भी चलाना पड़ रहा है। तो बदलनी चाहिए ना ये प्रथा। कौन बदलेगा ये? है आप ऐसे माइक पे बोल के चौराहे पर? बहन जी, ये चांदनी चौक है, चांदनी चौक, मिनी हिंदुस्तान। और इस मिनी हिंदुस्तान के हर घर में एक बेटी बैठी है जिसका दहेज कम पड़ रहा है, और उस घर का बाप उसे पूरा करने में हड्डियां गला रहा है अपनी। और आप चाह रही हैं कि इस मेहनत पे अब वो शर्मिंदा भी हो। मैडम, यहाँ खड़े हर आदमी ने अपनी जिंदगी लगा दी है सिर्फ इस उम्मीद पे कि एक दिन वो छाती ठोक के अपनी बेटी विदा करेगा, और आप चाहती है कि इस बात पे हम अपना सर झुका लें। ना जी ना, हम बहुत प्यार करते हैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से। हम जान दे देंगे, सब कुछ दे देंगे उसे। अजी देखो, कितना कुछ तो मैंने खुद जोड़ लिया है। ये देखो जी, टीवी हो गया है, वो जी फ्लैट वाला, वॉशिंग मशीन हो गया है, फिर माइक्रोवेव, अलमारी, सोफा, डबल बेड। लाला, शानू में हेलो हेलो लाला, क्या कर रहा है? पूछो ठीक से।
तुमसे एक जरूरी बात करनी है, 10 मिनट में ऑफिस पहुंचो। मैं भी पहुंच रही हूँ। मैं बस जल्दी 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 पहुंच रहा हूँ। हाँ जी। क्या हो? नींद आ रही है? अरे आओ लाला आओ। भाई अगले महीने की 27 तारीख को तुम्हारी बहन का ब्याह है। जाओ तैयारियां करो। मेरी बहन। खुश रहो खुश रहो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रो ले बेटा, तसल्ली से रो ले। बहुत बड़ा काम किया है तूने। ये देख, ये कुछ कार्ड हैं, देख तेरे को कौन सा अच्छा लगता है। ये सब क्या है पापा? कुछ नहीं बेटा, तेरी शादी के कार्ड का सैंपल है। तुझे शादी के लिए सेलेक्ट नहीं कर पाया ना, कम से कम ये कार्ड सेलेक्ट कर लेगा। अंकल जगह तो देख लो, ये कोई टाइम है बात करने? यही टाइम है, यही टाइम है। इन लोगों ने देखा था टाइम मेरी फजीयत करने से पहले। तब तो भरी दोपहर रोड पार की छत से मेरी फजीयत कर रहे थे, मुझे जलील कर रहे थे। तब इन्होंने टाइम देखा था। कहाँ किसके सामने क्या बोल रहे हैं। चलो। ओ केदारनाथ, अभी एक बहन ब्याही है ना तूने, ये तीनों बाकी हैं। इसका मैं क्या करूं? भरी जवानी में घर बिठा दूं इसको? इसके लिए लड़का देख लिया है मैंने, और दहेज देने के पैसे हैं मेरे पास। अब नहीं रुकूंगा मैं। 5-6 महीने बोले थे ना तुमने? हाँ तो दिए थे, मुकर गया। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? भगवान देख रहा है अंकल जी। अच्छा, भरी बजारी वचन देके मुकर रहे हो। हैं? एक हमारे लाला जी हैं, हैं? जो अपने वचन निभाने के लिए हड्डियां गला रहे हैं। तुम तो हदें पार करे जा रहे हो यार। बे कौन सा बचन तेरे लाला जी का? कौन सा बचन? जैसे तुझे सड़क से उठा के लाया ना ये, इनकी माँ, इन सब की माँ इसको उठा के लाई सड़क से, और ये इनका सगा बन के बैठा है। ये जिस मरती माँ को इसने वचन दिया ना वो माँ इसकी, जिसकी फोटो इसने दुकान में लगा रखी है ना वो बाप उसका। अरे बंगला साहब के बाहर से उठा के लाए थे इसको घर के बर्तन मांजने के लिए, और ये घर का बेटा बन के बैठ गया। अरे परिवार में तो साला नौकर भी पल जाता है, जरूरी नहीं है कि परिवार का सरनेम लगा लेना। सुबह से फोन किया है, अब तक नहीं आए म्युनिसिपलिटी वाले। अरे तो हम ही लोग ले चलते हैं शमशान। चांदनी चौक में ना आग लगा दूंगी अगर 1 मिनट वो हरिशंकर की बात को अपने दिल पे लगाया तो। भाई साल भर में तो बच्चा बोलना सीख जाता है, लेकिन ज़बान का इस्तेमाल कैसे करना है ये सीखते सीखते आदमी बूढ़ा हो जाता है। आप उस हरिशंकर की बात का बुरा मान रहे हो, उससे क्या पता आप हमारे लिए क्या हो भैया। भाई दोस्त बाप सब आप ही तो भैया। सड़क पर भीख मांग रहा था मैं। ये बात तुम सबने बुला दी, पर मुझे कैसे याद न रही, मैं कैसे भूल गई ये सब कुछ। क्योंकि भाई जहाँ सगे बेटे ना अपने असली माँ बाप को भूल जाते हैं, वहाँ आपने हमारे मरे माँ बाप की इज्जत रखी है। तो अब चुप हो जाओ प्लीज। ओके ऐसे शट अप ना, घर पे पहली शादी हुई है, खबरदार जो कोई रोया तो। चलो चलो खड़े और सोचो हरिशंकर का करना क्या है। नहीं तो मैं बता रहा हूँ उसने निपटा देना सपना भाभी को, और जाके वो शानू जी से बात करो, वही करेगी इन तीनों का कुछ। ये लो नाक पूछ लो। कुछ करता
मैं अपनी बहनों की शादी हकलों से थोड़ी करवा सकता हूँ। माना कि मेरी मजबूरी है, पैसे नहीं है, जल्दी है, बहनें भी थोड़ी 19-20 है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हकलों से शादी करवा दूं। ये बहुत बड़ी पार्टी है, बनस्पति घी की डीलरशिप है और 600 गज की कोठी है नारायणा में। पर है तो हकले ही ना। ये कैसे पति हुए जो बीवी का नाम लेने में 1 घंटा लगा दे। अरे तो तुझे क्या करना है? और तेरी बहनें वैसे भी बोलने कहाँ देंगी इन्हें। देख, ठंडे दिमाग से सोच, ये दोनों जुड़वा भाई हैं और इनके घर वाले चाहते हैं कि 2 बहनें मिले ताकि घर जुड़ के रह सके। अरे तेरा तो फायदा ही फायदा है। एक मंडप में तेरी दुर्गा और लक्ष्मी दोनों की शादी हो रही है, एक खर्चे में 2 शादियां हो रही हैं तेरी। और मेरी माँ को जो वचन दिया मैंने, उसका क्या? ऊपर जाऊंगा तो चप्पलों से मारेंगे मुझे। अरे अब तो देख ले, हैं तुझे जो कुछ करना है, लेकिन ये आज की डील है। अब ये लड़के यूं के यूं निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। नहीं जी, आप करवा दीजिए किसी और से शादी। सोच ले। नहीं, मैं अपनी बहन हकलों से थोड़ी करवाऊंगा। पक्का? पक्का जी, करवा दीजिए आप किसी से शादी। देख ले, हाँ, सोच मैंने ले। देख लिया, कोई बात नहीं। आप ये क्या कोई बात हुई है? अरे मैंने तो साफ मना कर दिया है। हाँ, है शादी की है जल्दी, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी से भी ब्याह करवा दूंगा अपनी बहनों का। हाँ भाई, सही किया। भाई अब हकलों से थोड़ी ना शादी कर देंगे। आप ठीक है भाई? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तू? बिल्कुल ठीक हो भैया। पक्का ना? हाँ हाँ। मेरी दुआएं। मैं बाद में फोन करता हूँ। सारी बातें तो पंडित जी आए हैं, बता देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी अरे सपना, सपने आ गए। आ जाओ बेटा, आ जाओ। कैसा लगा चांदनी चौक? सही है, बढ़िया है ना? हाँ जी। हाँ पंडित जी, कुछ बोल रहे थे आप। 36 में से 26 गुण मिल रहे हैं लड़का लड़की। लो जी, हो गया। वाह क्या बात है। सपना और स्वप्नील, नाम से ही राम मिलाई जोड़ी है। हाँ जी, एक अंधा और एक कोड़ी है। जी आप कौन? जी, मैं दुल्हन की सहेली हूँ। पंडित जी, आप जल्दी से जल्दी वाली शादी की डेट बनाओ। अगले महीने का पहला शुक्रवार कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बुरा जी, बहुत बुरा। कैसे अच्छा रहेगा मुझे बताइए। अगले महीने से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, उसमें कैसे होगी इनकी शादी? जी आपको कैसे ज्योतिष का इतना ज्ञान हो गया देवी जी? क्योंकि मैं देवी हूँ, देवी। 4 महीने से पहले डेट नहीं निकल सकती, देवी हूँ मैं। मुमताज बेटा, मेरी बात सुन। नहीं नहीं, कैसे? मेरी बात अरे ये मेरे, बात मेरे साथ अंदर चलना किचन में। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ किचन। सपना बेटा, नहीं, छोड़ो मेरा हाथ। क्या कर रहे हैं आप? अरे शंकर जी, मेरी बात सुनो। दिमाग भेद खाया है क्या? बुर्खा पहन के किसी के भी घर में घुसेगा तू? अरे शंकर जी, मैं आपके हाथ छूट के मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, मुझे थोड़ी। 10 साल से तेरे को मोहलती तो दी हुई थी। अरे भाई साहब, पंडित जी ये कह देख रहे नहीं रहे, पर्दा नशीन खवातीन से बात कर रहा हूँ। चलिए आप, आता हूँ। इधर देख तू। ऐसा है लाला, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं मुझे माफ कर दे। मैं बाहर जा रहा हूँ, जो भी पहली तारीख निकलेगी ना तय कर दूंगा। 25 सेकंड है तुम्हारे पास, जितनी बात करनी है कर लो। अब तो जीने दे कमीने। मैं अपने बाप को समझा। महादेव से दुआ करूंगी कि तुझे अगले जन्म सपना मुझे लाला केदारनाथ बनाए। तू भी तो करे इंतजार, तू भी तो देखे अपने 16 सोमवार के व्रत को टूटते हुए। तू भी तो जाए हर मंदिर हर मस्जिद अपनी प्यार की भीख मांगने। तुझे रात को नींद कैसे आ जाती है लाला? हाँ, बाप ने लड़की को चांदनी चौक घुमाने को कहा। लड़की हंसते हंसते मान गई। आशिक का मोहल्ला चाहता है लड़की, वो भी हंसते हंसते दे देगी। अरे लड़की लड़की थोड़ी ना है, चिंगम है। एक तरफ से बाप खींच रहा है, एक तरफ से आशिक। पिछले जन्म ना तेरी बेबी भगाई होगी मैंने, जो इतने दर्द दे रहा है तू मुझे। मैं कोई दुख नहीं देना चाहता। अगले महीने का दूसरा सोमवार बहुत शुभ है गुप्ता जी। हाँ। दे दो इसे 4-5 महीने की मोहलत पापा। खूटे से ही बांध रहे हो, 4-5 महीने बाद बांध देना। अंकल, सपना वैसे कोई दबाव वबाव तो कुछ नहीं है ना? मतलब अमर, तुम ज्यादा स्त्रीवाद मत फैलाओ। ऐसे ही दिमाग का समोसे खाओ। हमें शर्म आनी चाहिए गायत्री, शर्म आनी चाहिए। आखिर हकले भी तो इंसान ही होते हैं, वो भी तो भगवान की देन ही होते हैं। और क्या?
आज गर्मी बहुत है जी, गर्मी बहुत है आज, वाकई में गर्मी बहुत है। ठंड 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 थोड़े दिनों में आ जाएगी। कितने, 1 महीने की बात और है। दिल्ली की ठंड तो आ जाएगी 1 महीने में। गौतम बुद्ध जो बहुत नेक इंसान थे, गौतम बुद्ध बहुत ज्ञानी थे, अच्छे इंसान थे। सुभाष चौक के वहाँ तो बड़ी रश चल रही, वहाँ से तो कोई ना गुजरे। आप लोग कहाँ से आए हो? पीछे की तरफ से। ओह अच्छा हो जी, देखो पीछे से आए जी। नहीं तो हाँ जी को बोलने दो ना, क्या कर रहे हो आप? कह रही है उनको बात करने दो। अरे बेचारे वही तो बात कर रहे, ये सवाल उन्हीं की तो है। आपका हाँ बेटा ये ले, ये खा ले। बेटा तू पीछे क्यों रह गया है? तू खा ना, खा ले। लड़का लड़की आपस में अकेले में बात कर लेते तो अच्छा रहता। नहीं नहीं, अरे अकेले में क्यों जी? अकेले में क्यों भाई, सबके सामने बात करें हैं? भैया हमें तो करनी है। 1 मिनट जरा, मैं इनसे अकेले में बात करूँ। एक सेकंड। अकेले बात करने वाले लड़के खुद क्यों नहीं ले आई हैं? ये दोनों मैं लाया हूँ, इनके साथ बात मेरे सामने होगी, समझी? नहीं, गलत बात है, गलत नहीं। बोलो, अकेले में क्या बात करनी होती है लड़का लड़की को? पुरानी दिल्ली के खाने की बात ही कुछ हो रहा है। अरे लेकिन कुछ भी खाइए, एकदम जबरदस्त। लीजिए, ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए। नहीं सारे खाइए, आज खत्म करूँ। खाइए। अच्छा तो आप अपने पापा के बिजनेस में? जी आ जाओ। 1 मिनट बात नहीं करना बेटा, एक मिनट। आइए ना, आप बड़ी सुस्त है। ये बताइए, ये आपका बेटा बुल्ली है या गुल्ली? ये बुल्ली है, वो गुल्ली है। 1 मिनट, ये बुल्ली है जो अभी हो जाती ना गड़बड़। बेटे बुल्ली, बेटे तू वहाँ है, गुल्ली तू इधर। अरे सही आदमी से तो बात किया करो। बेटे ये है बुल्ली, तुम्हारे सपनों का राजकुमार। बुल्ली से बात करो। बुल्ली बेटे बोलो। भाई साहब ये गुल्ली है, वो बुल्ली है। आप लोग प्लीज बात जाएंगे। आप आइए, मैं बताती हूँ। हम लोग खुद सॉर्ट आउट करेंगे कौन बुल्ली है। हाँ, बातों की बातें मत करो, बता रही हूँ ना भैया। उसकी माँ को तो आने दो, बुल्ली आएगी, माँ भी आएगी। सब जाओ यार, भाई जाओ। अच्छा ठीक है। हाँ जी, जवान बच्चे हैं, कहीं जवानी की जोश में ऊंच नीच ना हो जाए। क्या करें आप? हाँ कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, अपने पति के साथ रहिए, उनका मनोरंजन कीजिए, मैं आता हूँ। क्या खाने में लगे हुए? बेटा गुल्ली, बड़ी बुरी खबर है, तेरे पापा की सीने में ना बड़ी दर्द हो रही है। बेटा उन्होंने 17 समोसे खा लिए और सारे के सारे ना समोसे छाती में जड़ गए। बेटा मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा तुम्हारे पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वहाँ अच्छी नर्सें भी हैं, इनका दिल लगा रहेगा। चलो मेरी बात सुनो। हाँ बात समझे ना, मेरी बात सुनो यार। हुआ क्या, कैसे हुआ, ये सब बात में गाड़ी में अभी इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। सब तेरे हाथ में, गाड़ी में बैठ, चले आइए। अभी जी आप भी आइए, अभी जल्दी चलिए ना। अगली बार साड़ी मत पहन के आना, मेरा मतलब है जीन्स पहन के आना। चलिए आप अंदर चलिए, चलिए। बेटा चलो तू भी बैठ अंदर। सीने दबा, अपना नहीं उनका दबा, उनका। चलिए वाह पीछे हटा नली चला आगे बेटा, गाड़ी लेके आओ। चलो अच्छा भाभी जी चलो, चलिए गोलाते चलिए शाबाश। अरे कितना प्यारा परिवार है ये, और दोनों लड़के कितने बातूनी हैं। मैं पंडित से जल्दी बात करता हूँ डेट की, ठीक है? क्या हुआ? अरे इस घर में कोई अच्छा काम करो, खुशी नहीं रहता। लाला हाँ तो थोड़ा काम पे भी ध्यान दे लो, 2 दिन हो गए नहीं खट्टा आ रहा है। अबे तो हमें कौन सा जमाना है, हमें तो फैलाना है। चल कहाँ? सपना के बाप के पास। बच के आंटी जी, रोकियो भाई रोकियो। ओ सपना गुप्ता। पापा जी नमस्ते। डोंट कॉल मी पापा। अच्छा अंकल जी नमस्ते। डोंट कॉल मी अंकल टू। हरिशंकर जी नमस्ते। मैं डोंट कॉल मी हरिशंकर। अबे क्या बोलूं ढक्कन को? आप बुलाओ ए आदमी, तुमने जो मुझे 4 महीने की मोहलत दी थी, बस उसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। मैंने दुर्गा और लक्ष्मी दोनों की शादी तय कर दी है। 2-2.5 महीने में दोनों की शादी करवा दूंगा मैं। और दहेज कहाँ से लाएगा? बाप का गड़ा खजाना मिल गया क्या? और बाप का खजाना चाहिए होता है बुज़दिलों को, ठीक है? शेरों को चाहिए होता है कुर्ता, जो कि है हमारे पास, वो भी 2-2। मेरी बात तो सुनो, वो सपना के दर्शन तो अब आएंगी सौंठे, नींबू आया, लेमन।
बेटा तुम लोग ना अच्छन को कह देना लड़ियाँ लगवाने के लिए, और यहाँ लगवाना आंगन में, यूं सीधे सीधे लगवाना। और फूलों के लिए चंदू को बोल देना पंजाब स्वीट से बेटा मिठाइयाँ भी मंगवा लेना। लाला जी आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, सब हो जाएगा आराम से। शादी के बाद गायत्री की पहली राखी है ना, अच्छे से करना। वो सब ठीक है, पर आप जा कर रहे हो? भोपाल जा रहा हूँ। आपने तो इंदौर कहा था। हाँ तो भोपाल और इंदौर आसपास ही तो है। केटरिंग के 2-3 काम मिले हैं, वही करने जा रहा हूँ बस। राखी से पहले लौट आऊंगा। आराम से। रक्षाबंधन मुबारक है जी बहनों। कहाँ रह गया? हैप्पी रक्षाबंधन। हाँ ये नहीं आ गए। कहाँ रह गए? मैं लेके आया, ये नारियल वहाँ पे रखो। ऐसे नहीं रखते गायत्री जी ना, ऐसे नहीं रखती उन्होंने, ऐसे बोला था। हेलो। मैं अरे बता कल ही बात हुई है। इसको ऐसे रख, इसको यहाँ पे रखते हैं। अरे इसको खाना बंद कर, वो खाने पे रहना चाहिए। दे दे यार। दीदी को आने देना, बताश के साथ नहीं रखते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं बड़ी। लाला भैया क्या हो गया? लाला सब ठीक तो है? अरे क्या हो गया? अरे क्या हुआ? भैया लाला भैया कुछ बोलो तो। गायत्री भैया मुझे एक झूठा फोन आया था, कह रहे थे मेरी बहन गुजर गई, पता करना था। चल चल। अरे हटो। देखिए हम लोग अरे हटो। आप लोग नहीं आपको नहीं जाने देंगे। ब्रदर है ना कोई? ये अपने आप उसका भाई बता रहा है। साहब एक झूठा फोन आया, कह रहे थे गायत्री मर गई। चांदनी चौक से आए हैं? हाँ जी। केदारनाथ? हाँ जी। आइए। ए हटिए सामने से। मैंने आपको कॉल किया था। आज सुबह 8:45 के करीब लड़की के पति का फोन आया था। प्राइमा फेसी सुसाइड केस लग रहा है। चेहरा दिखा दो। साहब नहीं साहब, ये मेरी बहन नहीं है, वो तो गोरी थी, ये तो नीली है साहब। गायत्री 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 गायत्री। भाई साहब आपको तो पता है ना, एकदम हंसती हुई लड़की थी हमारी। सबसे होनहार बच्चा दिया था, क्या कमी रह गई भाई बता। भाई साहब ये प्यार नहीं करती थी आपको, खाना नहीं बनाती थी आंटी जी, घर नहीं संभालती थी आपका, फिर क्यों मार दिया इसे, क्यों मार दिया इसको? अरे फ्रिज चाहिए था इन्हें 300 लीटर का डबल डोर वाला। अरे आप चुप रहिए। अरे खून पी रखा था आपकी बहन का इन लोगों ने,
मांग मांग कर। भाई साहब, मैंने कितनी बार उससे कहा कि तू बता दे सब कुछ अपने भाई को। पता क्या बोली कि भाभी, मेरे भाई ने बहुत झेला है मेरी वजह से, कमर टूट गई उसकी मेरा दहेज जोड़ते जोड़ते। किस मुंह से बोलूंगी उसको? उसे कह रहे थे अगर फ्रिज नहीं आया ना तो राखी बांधने नहीं जाने देंगे। खा लिया जहर उसने।
गफार दुकान को चल चल बेटा दुकान को दुकान को। मैं बेवकूफ, मेरा बाप बेवकूफ, साला उसका बाप बेवकूफ है? औरतों को गोलगप्पे खिलाते रहे, 2-2 रुपए में दुआएं देते रहे कि साला के लड़का होगा, लड़का होगा है? वही लड़के जो बड़े होकर हमारी बहन बेटियों को जहर देके मार देते हैं। किस लिए मार देते हैं? एक फ्रिज के लिए, एक टीवी के लिए आग लगा देते हैं हमारी बेटियों को। क्यों मारते हैं वो लोग? ये बोल उतार, नहीं बिकेगा आज के बाद एक ऐसा गोलगप्पा जो लड़का देता हो। उतार बोल ये। अच्छा उतार देंगे बाद में। उतार ये। मैंने मेरी फूल सी बहन बेची थी, सालों ने कुत्तों ने लाश भेजी है, कुत्तों ने लाश भेजी। नहीं रुकेंगे गफार, ये लड़के वाले नहीं रुकेंगे। ये साले मांगते रहेंगे और हम लोग देते रहेंगे। ये साले मांगते रहेंगे। नहीं जी बहन जी सही कह रही थी, बहन जी आप सही कह रही थी। इस दहेज की प्रथा को मांगने वाले कभी नहीं तोड़ेंगे, इसे देने वाले को तोड़ना होगा। जमींदार तो लेते रहेंगे, ये तो किसान है जिसको खड़े होकर बोलना पड़ेगा कि नहीं देंगे। अरे मुझे लगा जो मांग रहे हैं दे दो, हमारी बहन खुश रहेगी, पर नहीं, इन्हें और चाहिए। हर 30 त्योहार पे चाहिए, बच्चे के होने पे चाहिए, बच्चे के मुंडन पे चाहिए, उनके घर में किसी और की शादी हो तो हमसे चाहिए, उसमें भी हमें ही देना है। हम दे दे के खून लगा देते हैं इनके मुंह पे, और ये और मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। मैंने जैसे अपनी मरती माँ को वचन दिया था ना बेटा, आज मैं हाथ जोड़ के अपनी तीनों बहनों को वचन देता। बेटा मैं तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा कि तुम दहेज लेके आओ। वो सारा पैसा जो मैंने तुम्हारे दहेज के लिए जोड़ रखा है वो मैं तुम पे लगाऊंगा। तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा कि तुम खड़े होके उल्टा दहेज मांग सको। और कसम है तुम्हें तुम्हारे बाप की जो कभी हार मानी। बेटा इतनी बड़ी बात नहीं है शादी जितना आत्मसम्मान होता है। और ये बात मुझे मेरी बेटी जैसी बहन को खो के समझ आई है। जिंदा बहन भेजी थी, लाश लेके आओ, मार दिया सालों ने। सपना, मेरी एक कसम तेरी आधी जिंदगी खा गई, बाकी की आधी ये दूसरी खा जाएगी। तुझे मेरी कसम है, कर ले शादी, जा तेरा बाप कह रहा। सुन 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 मेरी बात सुन। अब नहीं लिखा महादेव ने तेरा मेरा साथ होना। तुम मत लड़ उनसे, मत लड़। मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी अगर तुम मेरी बात नहीं मानी। कर ले ब्याह जहां तेरा बाप तो छोड़।
रो लो, आज का पूरा दिन रो लो, भूखे पेट फूट फूट के रो लो, लेकिन आज के बाद कोई नहीं रोएगा। साफ करो अपनी आंखें। अब से कुत्तों की तरह पढ़ाई करनी है। भैया जो कर सकते थे उन्होंने वो सब किया। अब हम बहनें करेंगे कुछ। बहन का दुख, शराब, पूरे दिन की थकान, हर चीज जोड़ने की कोशिश कर ली मैंने केदारा, फिर भी समझ नहीं आ रहा कि किस बात की सजा दे रहा है तू मुझे। क्यों करूं मैं किसी और से शादी? क्यों करूं? बचपन से जिसका इंतजार किया वही अपना ना हो सका तो फिर कोई पराया क्यों होगा केदारा? केदारा, मैं करूंगी ना तेरा इंतजार, और करूंगी। तू ना अपने सारे कस्में, वादे, वचन तू सारे खत्म कर दे, मैं तब तक करूंगी तेरा इंतजार, है ना? सबसे लड़ लूंगी, मैं पापा से लड़ लूंगी, मैं दुनिया से लड़ लूंगी, मैं उनके ताने सुन लूंगी। मैं शादी करेंगे पहन के बैठी हूं ना तेरे लिए। एक बहन और एक किडनी खो के ये बात समझ आई सपना, परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता है। एक बात बता, तू रह लेगी चैन से इस सदमे के साथ कि तेरी शादी की सोच सोच के तेरा बाप चल बस? पता, प्यार शायद फिर भी मिल जाएगा सपना, बाप कहां से लाएगी तू? मन जोड़ लाला, पाप लगेगा तुझे, मन जोड़। शहर की हर गली में कितने पति पत्नी घूम रहे हैं अपना प्यार भूल के सपना। चांदनी चौक की गली नंबर 4 में 2 और हो गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? सुन मेरी बात, जा जाके नया सूट डाल, खाना खा और अपने हंसते बाप का चेहरा देख। कि लाला केदारनाथ अग्रवाल से बढ़िया चाट कोई नहीं बनाता। तेरी शादी में भी चाट मेरी तरफ से।
सपना, सपना, मेरी बात तो सुन। ये हल्दी, संगीत, सगाई, वरमाला, ये सब गली क्रिकेट है बेटा। इसका स्कोरबोर्ड काउंट नहीं करता। तो अपने हाथ में लीजिएगा बस। असली मैच ये है फेरे, जो तू अभी लेने वाली है। बेटा एक बार ये हो गए ना तो सब बंटाधार हो जाएगा। तू ये शादी तोड़ दे। अरे ऊपर जाके सबसे पहले तेरी माँ मिलेगी बेटा। अगर तुझे दुखी करके उससे मिलूंगा तो सोच के देख क्या हसर करेगी बेटा मेरा। प्लीज तोड़ दे। इस बारात का क्या होगा? ये तू देख बेटा। ये शोर तो नहीं मचाएंगे? मचाएंगे, अब कम मचाएंगे, ज्यादा मचाएंगे, ये तेरी किस्मत। आइए आइए। आप हैंडल नहीं करोगे क्या? आशिकी तू करे और हैंडल तेरा बाप करे। वो देख लाला को देख, कमीना कैसे बत्तख की तरह बैठा हुआ है अपने कुनबे के साथ। क्या कर रही है यार सपना, कुछ कर ले बेटा। 2 ही फेरे बचे हैं यार, टोटल 7 ही होते हैं। देख कुछ कर यार। हाँ। ओ नीच लाला, आखिरी के 2 फेरे बचे, अब तो रोक ले कमीने। सपना ये क्या बदतमीजी है? आँख मारी इन्होंने। ये दोनों मिले हुए हैं। अरे नहीं यार, तू ही तो कहता फिरता था ना कि सपना पे कोई दबाव तो नहीं है, दबाव तो नहीं है। अब दबाव हटाया तुझे तक। यार हार्ट अटैक मत करो। अरे कैसी बातें कर रहा है यार? शर्म तो नहीं आती होगी तुझे? वहाँ एक बूढ़ा आदमी हमारे पैर के चक्कर में पिटने को तैयार है और तू दूर बैठा मुझे देखता रहे बस। कुछ मत करियो। मैं क्या करूं? हाँ, मैं क्या करूं? केटरिंग तो मैंने कर ली। तुझे ना कुछ मारने का मन करता है मुझे लाला। क्या कहा था तूने? हाँ, कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं कौन हूँ? परिवार नहीं हूँ मैं तेरा। कल से तू और तेरा बाप मेरे दुकान पे आके मेरा खून पीना। शादी कर, ये कल से फिर शुरू हो जाना। हाँ लाला, तेरे इंतजार में मैं बूढ़ी होती रहूं और तेरा खून भी ना पीऊं। पियो मेरा खून पियो। तो रोज आऊंगी तेरे दुकान, तुझसे रोज पूछूंगी कि बता लाला शादी कब कर रहा है? हो गया, सब सेटल हो गया। लड़के वाले भी मान गए और ये लड़का भी मान गया। बहुत ही शरीफ लोग हैं। बस इसकी एक शर्त है लाला। बोल बेटा। आप ही बता देना, मैं शर्मा रहा है? थोड़ा। ऐसा है लाला, ये लक्ष्मी को पसंद करता है। ओह सच्ची? हाँ हाँ, सपना की रस्मों में इसी को ताड़ रहा था कमीना। ताड़ कहाँ रहा था? ऐसे देख रहा था। अच्छा, प्रेशर कुछ नहीं, मतलब अगर सब ओके हो तो। हाँ लाला, बहुत मुश्किल से सेटल हुआ है, मान जा। ठीक है, कल आ जाना दरियागंज कोचिंग के बाद, लेकिन समझ आए तो ही हाँ बोलूंगी। हाँ। 5 PM शाम 5। और पता है ना, हमारे यहाँ लड़कियाँ दहेज देती नहीं है, लेती है। वो तो सबको ही पता है, मतलब ऐसा क्या? हमारे घर की कहानी पूरी तो हो गई थी, पर खत्म होने में अभी कई साल बचे थे। ओ लाला, कमीने कब करेगा शादी तू? मुझे पता अरे नहीं। अरे लाला, यही होगा। अरे बता। भाई ने भाई का फर्ज तो निभा दिया था, पर हमारी माँ को दिया वचन अभी बाकी था। मेरी तीनों बहनों को डोली में बिठाने के बाद ही मेरा भाई घोड़ी चढ़ सकता था, और उसके लिए उसने जी जान लगा दी। 200 साल पहले हम औरत को पति की चिता के साथ ही जला देते थे। आज तो हम उतनी भी जहमत नहीं उठा रहे। खुद पति ही जला मारता है बीवी को। पर इस देश में सुबह का भूला शाम को घर आ ही जाता है। मुझे खोके ही सही, पर मेरे भाई और उसके साथ पूरे चांदनी चौक को लगने लगा था कि लड़की में भी 206 हड्डियां ही होती हैं। उसका खून भी लाल ही होता है।
उसके जलने की बू भी आदमी के जलने के जैसी ही होती है। और अगर उसका कांधा भी थपथपाया जाए तो वो भी जिंदगी में कुछ बन सकती है। 12 साल पहले मेरी चिता को अग्नि देके मेरे भाई ने कहा था कि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता और अपने पैरों पे खड़ा होना उस आत्मसम्मान की पहली शर्त है। जिस दिन इस देश की बेटी अपने पैरों पे खुद का वजन लेके चल देगी, उस दिन दहेज मांगने वालों की बात का वजन खुद ब खुद कम हो जाएगा। दोस्त, शादी बराबरी का रिश्ता होता है, ना कोई बड़ा होता है ना छोटा, ना किसी को पैसा देना होता है ना किसी से लेना होता है। ये बात आखिर कितने वक्त में समझेंगे हम? कितनी लड़कियों को रोज पिटना होगा, डरना होगा, मरना होगा। वाह जियो, 60 में भी कितना जचता है ना मेरा भाई। भगवान लंबी उम्र दे इसे। बड़ी तमन्ना थी मेरी कि नाच सकूं अपने भाई की बारात पे। गले तक जीना चाहती थी मैं। अनार की रोशनी बन के बिखर जाना चाहती थी अपने भाई की बारात के आगे। पर ऐसा हो ना सका। आशीर्वाद है मेरा कि ऐसा भाई सबको मिले। और एक छोटी सी ख्वाहिश भी कि हर एक घंटे में जो एक लड़की इस दहेज के नाम पे मर जाती है, इस देश में वो बंद हो जाए। और किसी के लिए ना सही तो बस इसलिए कि देख सके वो भी अपने भाई को घोड़ी पे चढ़ा, शेरवानी पहने, उसकी भाभी को घर लाते। RG एंटरटेनमेंट के साथ आप 2K और 4K UHD में अनलिमिटेड अनरिलीज मूवीज का आनंद ले सकते हैं, जो सिर्फ $5 प्रति माह है। हम बाजार में उपलब्ध सबसे नवीन इनोवेटिव कंटेंट को प्राप्त करने और डिलीवर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब आप हमारे प्रीमियम मेंबरशिप पैकेज में शामिल होते हैं तो न केवल आप तुरंत अनरिलीज नए थिएटर मूवीज एक्सेस प्राप्त करते हैं, एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली मूवी अपलोड, नई हिंदी मूवीज रोज शाम 7 बजे, 2K में क्वालिटी कंटेंट और अद्भुत 4K UHD रेजोल्यूशन। आप RG एंटरटेनमेंट की प्रबंधक टीम के साथ लाइव चैट करने के लिए विशेष एक्सेस भी प्राप्त करते हैं। आज के डिजिटल स्पेस में हिंदी फिल्मों के प्रमुख डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर प्रीमियम मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन पैकेज ज्वाइन करें और आज ही टॉप फिल्मों का आनंद लेना शुरू करें। RG एंटरटेनमेंट, असीमित एंटरटेनमेंट।